हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स। आज हम अपनी मार्केट की बात करें ना, हमें आईटी सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर ना काफी ड्रैग करते हुए देखने को मिला, निफ्टी को स्पेशली। सो आईटी सेक्टर की बात करें ना, 2.3% तक डाउन था, और उसी जगह पे ऑटो सेक्टर की बात करें तो 1.3% तक का डाउन था। अब ये हुआ क्यों है ना। कल ओवरनाइट यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आया, ठीक है। जो एजम्पशन जो करा गया था ना मार्केट के तरफ से, उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। साथ में ऐसा आया ना कि जो रेट कट का जो ट्रेजेक्टरी है वो स्लोअर रहेगा, जैसा कंपेयर और एक्सपेक्ट करा गया था मार्केट के जो फर्म्स है उनके तरफ से। वो रेट कट का जो ट्रेजेक्टरी है वो बहुत स्लो रहेगा। ना उस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे पैनिक क्रिएट हुआ। अब उस पैनिक के बाद जो एफओएमसी का रिजल्ट आने वाला था रात को, है ना। बहुत ज्यादा भी नहीं, बट हाँ वो कुछ खास भी नहीं है, अच्छा भी नहीं बोलूंगा मैं उसको। मार्केट उसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत अच्छा आएगा, है ना, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस वजह से ना हमें ग्लोबल मार्केट में ना ये इसका इफेक्ट देखने को मिला, स्पेशली एफओएमसी का, जिसमें आईटी सेक्टर स्पेशली से हिट हुआ है। इसी वजह से हमारा आईटी सेक्टर आज नीचे गिर रहा था, इसके वजह से निफ्टी में जो फॉल था ना वो ज्यादा देखने को मिला है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल था, बट निफ्टी हमें अपना गैप को फिल करते हुए देखने को मिला है ना। वहीं पे बैंक निफ्टी जो है अपना वो टेल तक होल्ड किया हुआ है अभी भी। दूसरा जो न्यूज़ है ना अभी वो एक्चुअली वो लाइव ही मैं बोल सकता हूँ उसको, वो अभी भी चल रहा है। रशिया जो है ना यूक्रेन पे मिसाइल से स्ट्राइक कर चुका है ना, और फर्दर उसे बोल रहे कि रिटेलिएट करेंगे, और उनके जो ऑयल रिजर्व्स है ना वहां पे हिट करेंगे। अब देखो, ऑयल रिजर्व जब हिट होएगा ना किसी भी कंट्री का, स्पेशली कंट्री लाइक यूक्रेन का, उनका बिजनेस ही ऑयल पे चलता है। यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, है ना। जब किसी भी कंट्री का मेन बिजनेस पे हिट होगा ना, वो ग्लोबली इफेक्ट करता है। इंडिया के तो डायरेक्टली नहीं करेगा यूक्रेन का ऑयल रिजर्व का इफेक्ट, बट हाँ जब ये ग्लोबल मार्केट को करेगा ना कहीं इंडियन मार्केट पे भी वो प्रेशर देखने को मिल सकता है हमें। क्यों? इंडिया तो रशिया से ऑयल लेता है, मेजोरिटी ऑफ जो भी है, मोस्टली समझो वह रशिया से ही लेता है। बट बाकी कंट्री का ऐसा नहीं है ना। बाकी कंट्री का यूक्रेन से है, कुछ अरब देशों से है, ऐसा है। सो यहाँ पे ना इनको ये चीज अफेक्ट करेगा ग्लोबल मार्केट को। अब चलो, ये तो हो गया न्यूज़, है ना। न्यूज़ कवर करना पड़ता है तो कर दिया मैं, बट क्या मैं न्यूज़ पे ट्रेड करता? जी बिल्कुल नहीं। जो भी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए, जो मेरे क्लोज्ड वंस हैं, उन सबको पता है ना। अब मैं बताता, न्यूज़ तो चलो अपनी जगह, क्या ये न्यूज़ इस प्राइस एक्शन को बीट कर दिया गया, ये बताओ। नहीं ना। अब भाई लोग देखो, जिन्होंने भी आज लॉस करा है ना, या फिर उनको आज मार्केट लगा है कि मार्केट ट्रैप है, राइट, वो एक काम करना, जरूर से टाइम निकालना, ठीक है, और कल का एनालिसिस देखना, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा, अब तुम कल का एनालिसिस देख लोगे ना, तुमको ये क्लियर कट प्राइस एक्शन दिखेगा यहाँ पे। कल मैंने बोला था 24,350 एक सेलर्स यहाँ बैठा हुआ है ना। इसे जब तक क्रॉस नहीं करेगा हमें यहाँ से सेलर्स एग्रेसिव देखने को मिलेगा, राइट। अब आज क्या हुआ देखो, और 24,150 को जब तक ये नीचे कट नहीं करेगा तब तक हमें बायर्स इसे उठाते हुए मिलेंगे, है ना। मैंने यही कल बताया था। तो सुबह क्या हुआ आज? सुबह देखो मार्केट यहाँ पे ट्रेड करते रह गया 150 के ऊपर। मैं बोला था ना कल ही कंसोलिडेट करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ से बुल्स इसको लेके जाएगा 300 लेवल 350 तक। हमें वही होते हुए देखने मिला। अगेन यहाँ कंसोलिडेट करा, बट इसे बुल्स इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे प्राइस एक्शन है भाई, न्यूज कुछ नहीं लेता। मैं इसलिए बोलता न्यूज जो होता है ना, न्यूज अपनी जगह है, मार्केट, हाँ मार्केट रिएक्ट करता है, बट इन द एंड सबसे पहले क्या चलता है? प्राइस एक्शन। तो मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं वही, इसीलिए मैं इस चीज को समझा रहा था कि लर्निंग मिले। अब देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, है ना। यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, है ना। बुल्स ने इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ से बहुत बड़ा सा सेलिंग मिल गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, काफी बड़ा सेलिंग मिला। ये बहुत रेयर होता है, मतलब 2-3 महीने में एक बार ही ऐसा एक सेलिंग आता है, इतना बड़ा कैंडल, स्पेशली निफ्टी में। अब यहाँ पे देखो क्या था। यहाँ पे मैं बोला था 24,100 के नीचे इफ ये कंसोलिडेट करता है, हमें ये कहाँ तक देखने को मिलेगा? हमें 24,000 लेवल तक देखने को मिलेगा। हमें वही होते हुए देखने को मिला। सिंपल प्राइस एक्शन है ना, यहाँ पे कोई न्यूज का कुछ नहीं है। इसके बाद मेरा क्या बोला हुआ था?
24,000 के नीचे इफ ये अगर ये ट्रेवल करता है, कंसोलिडेट करता है ना, सो यहाँ पे एक बार बुल्स अटेम्प्ट लेंगे 24,000 के लेवल पे, है ना, जिन्होंने लिया भी था। अब यहाँ पे क्या हुआ था ना, मैं मेरे काफी क्लोज वन से जो ट्रेड करते हैं यहाँ पे, मेजोरिटी ऑफ दे ना, मतलब जो मार्केट में भी बैठे हुए हैं ना, मतलब काफी बड़े लोग, उनका भी प्लान था यहाँ पे सी का, है ना। सो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पे इस जगह पे इस कैंडल के बनने के पहले ना, मैंने अपनी स्टोरी में डाला है, जब तक 24,070 को ब्रेक नहीं करता है या उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमें सी साइड के लिए नहीं जाना है ना। और इफ ये ब्रेक करता है आज के डे में, सो हमें जाना है, बट नेक्स्ट एक्सपायरी के स्क्रिप्ट लेके जाना है, आज के एक्सपायरी के साथ नहीं। अब देखो यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने कितना बड़ा ट्रैप करा है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे पुट वाले तो आ ही रहे हैं, अब उनका एसएल भी हिट कराना है ना। सो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे देखो ये 24,073 तक लेके गया है मार्केट, बट मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया, मैंने मेंशन करा था मार्केट को क्लोजिंग देना है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, 24,05 पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे मैं समझ गया ये ट्रैप हो चुका है। और यहाँ से जो स्पाइक आया, सबको पता है ये यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे गामा ब्लास्ट हो गया प्रीमियम में। गामा ब्लास्ट इफ किसी को नहीं पता है तो बता दूं, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का प्राइस 10-20 रुपया है ना, वो अचानक से जाएगा 150-200 तक जाएगा, और देन अगेन फॉल हो जाएगा वापस से जहां पे था, फॉर एग्जांपल 10 रुपया पे था, तो कभी कभी 10 पे भी आ जाएगा या फिर 20-25-30 पे चलेगा। सो निफ्टी में आज हमें गामा ब्लास्ट देखने को मिला, और ये बहुत दिनों बाद हमें निफ्टी में एक्चुअली गामा ब्लास्ट देखने को मिला। टारगेट जो बाद में मैं निकाला 24,900 एंड 23,880 का। अब ये टारगेट कैसे निकाला मैं बताता हूँ। क्यों, ये देखो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी दिखा देता, बैंक निफ्टी ना तब तक क्या था, बैंक निफ्टी तब तक 52,000 पे ही ट्रेड कर रहा था, निफ्टी ने तब तक अपना गैप फिल कर दिया था। सो मुझे इसका टेल वाला टारगेट पेंडिंग दिख रहा था, जो कि मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि मेरा फाइनल टारगेट अगर बैंक निफ्टी का रहेगा ना, वो टेल का ही रहेगा। वो वही होते हुए देखने के मिला, और मैंने ये भी बोला था कि मुझे गैप फिल होते हुए बैंक निफ्टी में फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। सो वहां पे चलो मैं करेक्ट निकल गया। सो यहाँ क्या हुआ था, देखो यहाँ पे टेल हिट नहीं करा था, बट निफ्टी ने अपना गैप फिल कर दिया था। सो मुझे ये पता था कि अब यहाँ से बैंक निफ्टी रिबाउंड नहीं लेगा, है ना। इफ यहाँ से ये फॉल हुआ है ना, तो ये अपना टेल को ही टच करेगा। सो मैंने अपना अपडेट डाला, कैन प्लान फॉर सी इफ वी सी क्लोजिंग अबव 24,070 विथ नेक्स्ट एक्सपायरी स्क्रिप्ट। सो ये हमारा कॉल साइड के लिए प्रूफ है ना, देखो। अब यहाँ पे क्या था, ऑल वीकली डेली टारगेट्स हिट कैन बुक योर प्रॉफिट, यहाँ पे मैंने बोला प्रॉफिट बुक कर लो। अब अगर तुम्हें ट्रेल करना है कि कुछ और मिल जाए, अब ये जो मैंने लेवल निकाला था ना, ये इस वजह से निकाला कि बैंक निफ्टी अपना टेल को अभी तक टच नहीं करा था, ये अपने सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा था जो कि 52,000 का था। सो वहां पे मैंने एक्सपेक्ट करा कि बैंक निफ्टी अब ये ऊपर तो जा नहीं रहा है, उसको अगर नीचे आना है तो वो कहाँ तक आएगा, जो मैंने कल के वीडियो में अपना टारगेट डाला था कि वो टेल का टारगेट बन के आएगा। अब वो टेल का टारगेट बनेगा ना, सो निफ्टी का मैंने टारगेट निकाला 23,900 से लेके 23,880 टारगेट्स हिट होगा, जो कि हमारा आज का ये फाइनल टारगेट भी था। अब यहाँ ये देखो कितना एक्यूरेसी के साथ मैंने ये लेवल निकाला, देखो ये बैंक निफ्टी अपना टेल को टच करा, है ना। कल हमने 750 का लेवल भी निकाला था फाइनल टारगेट्स। सो ऑलमोस्ट थोड़े के लिए रह गया 77, वही 20 रुपए के लिए। और निफ्टी ने तो जैसे एकदम मेरा के लिए हो गया, एकदम एग्जैक्ट इसने पिन पॉइंट 23,880 का लेवल आके टच करा। सो जिन्होंने भी इंस्टा पे जुड़ा है और जिन्होंने उस चीज को फॉलो करा है ना, आज उन्होंने बहुत मोटा पैसा छापा है। सो मुझे डीएम्स भी आए हैं। सो ज्यादा फॉलोअर्स तो नहीं है, बट मेरे दोस्त लोग काफी है जिनके साथ मेरा पर्सनली बात होता रहता है व्हाट्सएप वगैरह में। सो बट मैं यही रेकमेंड करूंगा, लाइव अपडेट्स ऐसे ही मैं देते रहता इंस्टा पे, स्टोरीज, लाइव लेवल्स। सो आप लोग को भी मिस कुछ नहीं करना हो ना ऐसे, सो फटफट जाके थोड़ा ज्वाइन कर लो, सपोर्ट दिखाओ। जो भी फॉल है ना, ये सब प्राइस एक्शन है, फॉल करने के लिए बस बहाना चाहिए, एक बहाना चाहिए कि हाँ मार्केट को फॉल कराना। वही है कि न्यूज डाल दिया या फॉल करा दिया। अगर अगर इसमें लॉजिक देखो ना क्या है, मैं बताता हूँ मेन लॉजिक क्या होता है। एफ आई आईज ने इसे गैप अप कराया, राइट, है ना। एफ आई ने गैप अप कराया, डी आई ने गैप अप कराया, एफ आई ने 2 दिन माल खरीदा है, ये ध्यान देने वाला बात है। आज उन्होंने बेचा है, मैं वो डेटा भी बताऊंगा कितना का बेचा है, बट फिलहाल जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ वो समझ लो। उन्होंने आज माल खरीद लिया है ना, मतलब उन्होंने माल 2 दिन खरीद लिया। अब क्या हुआ, उन्होंने प्राइस को अप कर दिया, है ना। प्राइस जब अप किया, सबको लगने लगा यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा, राइट।
अब उन्होंने यहाँ पे क्या करा, वहाँ पे बहुत गंदा गेम खेला। वहाँ पे आज मंथली एक्सपायरी है, डेटा भी रोल ओवर करना है ना। तो डेटा रोल ओवर में उन्होंने क्या करा, वो तो बेच ही रहे हैं इतने दिनों से। अब सोचो अचानक से 2 दिन वो क्यों खरीदे। उसे बोलते हैं ना लॉन्ग बिल्डअप। अब उन्होंने क्या करा, प्राइस को अप में लेके गए, प्राइस को ऊपर में बेच दिए, है ना। प्राइस को मैं मतलब रिटेलर्स को महंगा माल चिपका दिए। और जब एक्सपायरी डे आया, इसे यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर रखा गया मार्केट को, 24,150 के, यहाँ से इसको 350 के रेजिस्टेंस तक ले जाया गया। यहाँ पे रिटेलर सोचा अब ब्रेकआउट देगा, वहां पे क्या करा, इन्होंने प्राइस को डंप कर दिया। सो ये इनका गेम था, है ना। सो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई रशिया और एफओएमसी कुछ मैटर कर रहा है, यहाँ पे यही लॉजिक दिख रहा है मुझे। ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाला जो काम आने वाली है एक्चुअल में। आप लोग फिर ये न्यूज ये सब के पीछे नहीं भागोगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, मेरे लेवल्स पे ट्रेड कर लो, एकदम कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो। हाँ, लॉस सबका होता है, एसएल जाएगा दे देना, बट वो वापस जब वो लेवल पे आए ना, वापस वो चीज बाई करना, वो वापस से तुम्हें वो रिवार्ड दे के जाएगा। सो अब बात कर लेते कल के अपना डे के लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले बात करें ना, सो एफ आई आईज एंड डी आईज का डेटा चेक कर लेते। एफ आई आईज ने आज 11,756.2 सीआर का सेलिंग करा है, और वहीं पे डी आई आई ने आज 8,718.30 सीआर का बाई करा है। सो एफ आई आई वापस से सेलिंग करते हुए देखने को मिला। सो इसका लॉजिक मैंने बता भी दिया, उन्होंने जो 2 दिन बाइंग करा क्यों करा था। सो वही है, बड़े प्लेयर ऐसे ही खेलते हैं, रिटेलर को थोड़ा ट्रैप करते ही है, इसमें रिटेलर इजीली फंस जाते हैं। सो नेट सेलिंग अगर देखें ना आज का, तो वो था 3,337 सीआर का। सो निफ्टी को देखें ना कल के लिए, सो निफ्टी ने क्या करा है, आज निफ्टी ने अपना गैप फिल कर दिया है ना, गैप फिल करके 23,880 पे ट्रेड कर रहा है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है ना बुल्स के लिए, और इवन बियर्स को अगर और एक्टिवली इसमें पार्ट लेना है और मार्केट को और नीचे लेके जाना है ना, सो अभी 23,800 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है मार्केट के लिए। इसके ऊपर जब तक है ना, सो बुल्स इसमें अभी भी इसमें जान डालेंगे, तो ग्रिप लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसे ऊपर करके लेके जाएंगे। बट इसके नीचे जब आ जाएगा ना, इसमें बियर्स एग्रेसिवली ट्रेड करना चालू कर देंगे और मार्केट को शायद फर्दर नीचे लेके जाए। सो अभी जो बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो बन के आ रहा है ना, सो एक तो ये होने वाला है 23,800 का। दूसरा जो लेवल निकल के आएगा ना, वो है ये इस स्विंग का, है ना। ये स्विंग क्या बन रहा है हमारा 24,000 का। 24,000 को जब ये क्रॉस करेगा ना, बुल्स इसमें थोड़ा सा पार्ट लेंगे, इस चीज को यहाँ तक ट्रेल करके लेके आ सकते हैं 24,050। ये जो स्विंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है। यहाँ पे बुल्स और बियर्स दोनों का प्रेशर हमें बनते हुए दिख सकता है। क्यों, यहाँ पे आज देखो 24,070 का जो मैंने लेवल दिया था, वहीं से ये सेलिंग आया है ना। सो यहाँ से कल भी एक सेलिंग अटेम्प्ट हो सकता है। ये सेलिंग अटेम्प्ट इफ हमें फेल होगा ना, वो अपन पहचानेंगे कैसे, है ना। अब मान लो यहाँ तक मार्केट गया है ना, बुल्स इसको लेके गए, अब मान लो ये सेलिंग यहाँ पे आता है, राइट। अब 24,000 के नीचे आते क्लोजिंग देता है, बट यहाँ पे तुरंत यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है। इफ ज्यादा बड़ा बना देता है ना, तो समझ जाना, बड़ा अगर कैंडल बनाता है ना, समझ जाना ये वापस इस लेवल को तोड़ के जाएगा, और 24,100 को ये हिट करेगा, है ना। सो जो मेन अपना जो स्विंग है ना, जो बुल्स को अभी सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर स्ट्रांगली अगर इसमें बुल्स को वापस से आना है ना, सो ये 24,100 का लेवल निकालना पड़ेगा। इसे जब ये निकाल लेंगे ना, सो हमें वापस से मार्केट में 24,300 के लेवल्स और 350 का लेवल्स है, उसे रिक्लेम करते हुए निफ्टी हमें देखने को मिलेगा। बट कल यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे इफ मान लो यहाँ पे चला गया, राइट। अब ये सेलिंग आए, यहाँ पे इफ छोटा कैंडल बनाता है, अभी जैसे मैंने बोला बड़ा कैंडल बनाता है तो अपन वापस ये ऊपर को कैरी करेंगे, बट नहीं, यहाँ पे इफ छोटा कैंडल बनाता है और उसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है ना, तब फिर अलर्ट हो जाना। वापस से हमें ये मार्केट 23,880 और मोस्टली यहाँ पे हमें 23,800 तक को आने को देखने को मिल सकता है। और बियर जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव होएंगे ना, वो है 23,750 का लेवल। इसके नीचे अगर आ जाता है ना मार्केट कल, सो हमें वापस जो ये बियर रन का जो ट्रेंड है, ये और एग्रेसिव हमें होते हुए देखने को मिलेगा। जो कि इस वीक में तो नहीं बोलूंगा मैं कल हिट हो जाएगा, बट हाँ काफी सारे लेवल्स है जो खुल के आ जाएंगे हमारे सामने, जो मोस्टली कल अगर बहुत, मुझे नहीं लगता कल मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है, क्यों आज ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था। इफ कल को भी रहता है ना डाउन साइड को,
इफ मान लो वार का इम्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया, है ना, तो हमें 23,600 तक मार्केट दिख सकता है आते हुए, 600 23,550 तक के लिए मार्केट आते हुए डाउन साइड को दिख सकता है। इसमें पता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या करने वाला है इसमें ना, बैंक निफ्टी का मूव हम निफ्टी को बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। क्यों, मैं जैसे बताया ना, ये देखो बैंक निफ्टी का अभी भी गैप फिल पेंडिंग है ना, और इसका जो क्लोजिंग अगर देखो ना, बैंक निफ्टी ने अपना लो पे ही सपोर्ट लेके अप साइड में क्लोजिंग दिया है। इफ ये कल को यहाँ से ऊपर निकलता है ना, सो निफ्टी में भी बुल्स पार्ट लेते हुए देखने को मिलेंगे हमें, क्यों निफ्टी भी फिर यहाँ से ऊपर ही जाएगा, है ना, बैंक निफ्टी अकेली तो जाएगा नहीं। इसमें बैंक निफ्टी बड़ा रोल प्ले करेगा जब ये इस बैंक निफ्टी अपना इस लेवल को तोड़ देगा ना, 51,750 के नीचे, तब निफ्टी हमें जो मैंने लेवल बताया अभी यहाँ पे 23,600 23,550, यहाँ तक हमें निफ्टी कल को देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। और देखें तो अब बैंक निफ्टी के जो एक्सपायरी है वो भी मंथली शिफ्ट हो गया है ना, सो निफ्टी में जो वॉल्यूम है ना वो भी इंक्रीज होने को हमें देखने को मिल सकता है कल से, या फिर नेक्स्ट वीक जो अभी जो भी स्टार्ट होगा। सो हमें वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं। क्यों, इसका रीजन ये है ना, जो सेंसेक्स जो है ना, उसमें क्या होता है, वो जो प्रीमियम है या फिर चार्ट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, और मतलब बहुत फास्ट मूव्स आता है उसमें, है ना, वो काफी हाई लगा के प्रीमियम डिके होता है। सो निफ्टी उसके कंपेयर में ना थोड़ा आराम से चलता है, डिसेंट वे में चलता है, प्राइस एक्शन पे चलता है। सो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा, मुझे ये मेरा एजम्पशन है कि निफ्टी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ सकता है कल से। सो देखते हैं अभी निफ्टी कैसा ट्रेड करता है, बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी होने के बाद। देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। बैंक निफ्टी को अगर देखें ना, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ना फिलहाल बुल्स के लिए एंड इवन बियर्स के लिए, है ना, वो है 51,800 का। ये बुल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। 51,800 एंड 51,750 का लेवल ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक होगा ना, तब हमें बैंक निफ्टी में वापस से बियरिश मूव स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, बियर रन वापस से स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल जो इसका क्लोजिंग देखे ना, सो ये अपना लो पे ही सपोर्ट लेके और अपसाइड में क्लोजिंग दिया है। सो अभी हमें ये देखना है कल बुल्स एंड बियर्स के लिए दोनों इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, बुल्स इसको ट्राई करेंगे 52,000 लेवल के ऊपर रखने के लिए, वहीं पे बियर क्या करेंगे ना, इसको नीचे लाने का ट्राई करेंगे 52,100। इफ ये कल बुल्स इसको 52,100 तक लेके भी जाते हैं ना, तो बियर्स इसको यहाँ से अटेम्प्ट 100% लेने वाले हैं यहाँ पे नीचे लाने के लिए। बट ये अटेम्प्ट अगर फेल होता है ना कल को, और बुल्स इसको सक्सेसफुली इसको होल्ड करके 52,200 पे लेके जाते हैं, राइट, सो तब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक बार और अटेम्प्ट हो सकता है सेलिंग का, जो कि हमें 52,000 लेवल तक के लिए लेके आ सकता है बैंक निफ्टी को। अब यहाँ पे हमें देखना है, इफ यहाँ पे अगेन कुछ नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखता है ना, यहाँ पे नीचे अगर रिटेस्ट देता है छोटा कैंडल के साथ, तब हमें ये वापस से हिट होते हुए देखने मिलेगा। और इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा, इस बार अगर ये टेल को ब्रेक करता है ना 51,800 को एंड 51,750 को, देन मुझे ये नीचे के लेवल ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। मान लो इफ ये यहाँ पे रिटेस्ट नहीं दे पाता है और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनाता है, और ये ट्रेंड क्या होगा ना, फिर यहाँ पे बियर पार्ट होंगे, और बियर इसको वापस से 52,300 एंड 350 के लेवल पे इसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेवल इंटेक्ट रहेगा, और यहाँ पे बुल्स क्या करेंगे, इसे 52,500 के लेके जाने का ट्राई करेंगे। ये जो लेवल है ना 52,500, ये अभी ये पूरा बियर ट्रेंड और बुल ट्रेंड को चेंज करने का, स्ट्रक्चर को चेंज करने पे डिपेंड करता है। इफ इससे बुल्स इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर देते हैं ना 52,500 को, और इसको अगर निकाल देते हैं, सो हमें जो टारगेट निकल के आएगा ये 5280 तक। सो मैं बोलूंगा इस रेंज में ना ही ट्रेड करना, 52,580 तक। इसे जब ये निकालेगा ना, हमें ये 52,670 एंड 52,800 लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में बात करें तो ये इफ 750 को तोड़ता है ना बैंक निफ्टी, सो हमें 51,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है ना ये सीधा गैप फिल करेगा। गैप फिल को अगर ये करता है, गैप फिल करके अगर यहाँ पे बुल ट्राई करते हैं ना, इसे अगर 51,400 के ऊपर अगर लेके रख पाते हैं ना, और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कैसा बन रहा है।
इफ यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर अगेन फॉर्म करता है ना, सो हमें मार्केट वापस से आते हुए देखने को मिल सकता है 50,000 के लेवल तक के लिए हमें देखने को मिल सकता है, और 51,000 लेवल तक भी आने को देखने को मिल सकता है। ये दोनों ही एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि बियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इवन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ ये 50,800 को तोड़ता है ना, या फिर 50,900 को तोड़ता है ना, तो हमें जो पहला स्विंग मिलेगा ये है डाउन साइड का टारगेट का 50,780 का टारगेट मिलेगा। देन जो है 50,650 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बट ये कल होगा ऐसा मैं एज्यूम फिलहाल श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता, क्यों काफी बड़े लेवल्स है ये। सो मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा कल इफ यहाँ से बियर्स इसे तोड़ दिया तो गैप फिल एंड 51,000 तक की कल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिलेगा हमें। इफ यहाँ पे अगर बुल्स एक्टिव नहीं पार्ट हो पाए देन, क्यों इसमें देखें ना, अगर इसका स्ट्रक्चर जो है निफ्टी में अगर देखो तो गैप फिल हो चुका है, इसी का सिर्फ नहीं हुआ है। सो जैसा कि मैंने बता रखा है गैप फिल 100% होना ही होना है, बिना गैप फिल हुए मार्केट नहीं होता। सो इसका भी मंथली एक्सपायरी दूर है, सब कुछ दूर है। सो अभी देखते हैं गैप फिल कब करता है। कल को अगर ये निकलता है 52,000 के ऊपर ना, तब यहाँ पे बुल्स थोड़ा पार्ट लेते हुए देखने को मिलेंगे वापस से स्लो एंड स्टेडी। बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा हमें। सो आज का हमारा यही एनालिसिस रहेगा दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। सो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा हो, और इंस्टाग्राम पे जरूर से जुड़ जाना जिन, और अभी तक जो भी बना है ना वीडियो को जरूर से लाइक करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंस्टा पे बट जरूर से जुड़ना, इफ लाइव मार्केट में प्रॉफिट मिस नहीं करना ना, तो जुड़ जाओ वहाँ पे, क्यों मैं लाइव मार्केट पे अपडेट डालते रहता, वहाँ पे जुड़ जाओ फट फट फट। सो गुड नाइट एवरीवन, लव यू ऑल।